हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल लर्न होम्योपैथी। आज हम स्टार्ट करेंगे नया चैप्टर के बारे में जिसका नेम है सिम्टोमोलॉजी। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सिम्टोमोलॉजी के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है फॉर सेकेंड प्रॉप बीएचएमएस एंड थर्ड प्रॉप बीएचएमएस। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। तो इसका डेफिनेशन क्या है? बाय डॉक्टर हैनीमैन, सिम्टम्स इज डेविएटेड स्टेट फ्रॉम द फॉर्मर हेल्थ स्टेट ऑफ एन इंडिविजुअल फेल्ट बाय द पेशेंट हिमसेल्फ, रिमार्क्ड बाय दोज अराउंड हिम एंड ऑब्जर्व्ड बाय फिजिशियंस। तो सिम्टम्स एक ऐसी चीज है जिसका मतलब है कोई भी डिजीज शरीर में होना, तो उसका डिजीज को जो भी चीज सिम्टम्स है वही है सिम्टम्स। ठीक है, सिम्टम्स डेविएटेड स्टेट ऑफ द फॉर्मर हेल्थ स्टेट टू हैव इंडिविजुअल एंड फेल्ड बाय द पेशेंट हिमसेल्फ। तो ऐसे कुछ सिम्टम्स है जो पेशेंट खुद फील कर पा रहा है एंड दोज अराउंड हिम, उसके आसपास में जो भी पर्सन है, इवन फिजिशियंस, वो फील कर रहा है। ठीक है, वो देख पा रहा है ऐसे। तो सिम्टम्स मीन्स शरीर के अंदर डिजीज है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू डॉक्टर केंट क्या है? अकॉर्डिंग टू डॉक्टर केंट, एवरी सिम्टम्स इज इंडिकेटिव ऑफ ए डेविएशन ऑफ द नॉर्मल स्टेट ऑफ द हेल्थ। तो नॉर्मल जो वाइटल फोर्स है, नॉर्मल स्टेट ऑफ हेल्थ, ठीक है, उस नॉर्मल हमारा बॉडी का जो नॉर्मल स्टेट है उसका हम हेल्थ कहते हैं। एंड उसका डिरेंजमेंट ऑफ वाइटल फोर्स एंड डिरेंजमेंट ऑफ द डेविएटेड स्टेट ऑफ द हेल्थ मतलब डिजीज, एंड डिजीज मतलब सिम्टम्स। ठीक है, ऑल क्यूरेबल डिजीज मेक देमसेल्व्स नोन टू द फिजिशियंस बाय साइन एंड सिम्टम्स। कोई भी डिजीज वो क्यूरेबल है, नॉन क्यूरेबल है, हम कैसे पता चलता है उसको साइन एंड सिम्टम्स के बारे में। ठीक है, अकॉर्डिंग टू एच ए रॉबर्ट्स क्या है? एच ए रॉबर्ट्स, सिम्टम्स आर ओनली एक्सप्रेशन ऑफ डिजीज स्टेट। सिम्टम्स मीन्स डिजीज स्टेट। ठीक है, तो वर्ड सिम्टम्स कहाँ से डेराइव हो रहा है? सिम्टम्स तो डेराइव्ड है फ्रॉम ग्रीक वर्ड एंड इसका मेन वर्ड है सिम्टोमा। इसका मीनिंग क्या है? एनीथिंग दैट हैपेंस। सिम्टम्स क्या है? सिम्टम्स मतलब सब्जेक्टिव सेंसेशंस फेल्ड बाय द पेशेंट। एज सिम्टम्स मतलब कोई भी चीज जो पेशेंट खुद फील कर रहा है और कोई भी बाहर आसपास उसका जो पेरेंट्स है, फिजिशियंस जो बाहर है, वो कोई भी देख नहीं पा रहा है। मेरा प्रॉब्लम हो रहा है, हम खुद फील कर रहा है। ठीक है, वही होगा सब्जेक्टिव सिम्टम्स और सिम्टम्स। ठीक है, एंड साइंस मतलब ऑब्जेक्टिव सिम्टम्स। साइंस क्या है? ऑब्जर्वेशन एंड ऑब्जर्वेशन ऑफ फिजिशियन एंड अटेंडेंट्स। कोई भी सिम्टम्स, ऐसे सिम्टम्स जो हमारा पेशेंट तो खुद फील कर रहा है, उसके साथ भी जो आसपास में जो लोग है, इवन फिजिशियंस, वो भी देख पा रहे हैं। ठीक है, उसको हम कहते हैं साइन। साइन मतलब ऑब्जेक्टिव सिम्टम्स। तो हमारा सिम्टोमोलॉजी में सिम्टम्स का इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंस ऑफ सिम्टम्स, ओनली क्लूज बाय व्हिच फिजिशियंस आइडेंटिफाई द डिजीज। तो सिम्टम्स मतलब डिजीज हम पहले भी बोल चुके हैं। जो सिम्टम्स बॉडी के अंदर कोई भी सिम्टम्स शो करेगा मतलब बॉडी के अंदर डिजीज हो रहा है। ठीक है, एंड द क्राइज ऑफ वाइटल फोर्स, हमारा नॉर्मल जो बॉडी में नॉर्मल स्टेट ऑफ हेल्थ में वाइटल फोर्स में नॉर्मल कंडीशन में रहते हैं। वाइटल फोर्स का डिनेजमेंट होगा मतलब डेविएशन स्टेट ऑफ द हेल्थ होगा एंड डिजीज का प्रोड्यूस होगा। तो हम इसलिए बोल सकते हैं डिजीज मतलब सिम्टम्स मतलब द क्राइज ऑफ वाइटल फोर्स। हेल्थ इज नेगेटिव स्टेट ऑफ द बॉडी एंड डिजीज इज पॉजिटिव। तो वाइटल फोर्स डिनेज होगा, बाय मायाजोम इफेक्ट करेगा उसको, एंड सिम्टम्स शो होगा, क्योंकि हमारा होम्योपैथी में मायाजोम एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वैल्यू रहता है। और क्या क्या पॉइंट है? हेल्प्स इन नोसोलॉजिकल डायग्नोसिस एंड डिजीज। हम सिम्टम्स से नोसोलॉजिकल डिजीज का क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, क्योंकि हम कोई भी सिम्टम्स होगा, हमारा हेडेक में हेडेक हो रहा है और एब्डोमेन में कोई भी सिम्टम्स, तो हम समझ पाएंगे जी इसका हेडेक हो रहा है, हेड का प्रॉब्लम है, और एब्डोमेन का प्रॉब्लम है, लीवर का प्रॉब्लम है, नहीं क्यों किस चीज का प्रॉब्लम है, डिजीज का क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। ठीक है, हेल्प्स इन सिलेक्शन द प्रॉपर, तो डिजीज का क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, मतलब जो प्रॉपर होम्योपैथिक रेमेडी भी दे सकता है। सिम्टम्स ऑफ देमसेल्व्स इन 3 प्लेन्स। मेंटल प्लेन, मेंटल मतलब आपका ब्रेकअप हुआ है तो आपका जो मेडिकल मेंटल कंडीशन। स्पिरिचुअल प्लेन्स मतलब आपका चेंज ऑफ अंडरस्टैंडिंग, थॉट, कोई भी वो किस बदल जाएगा। फिजिकल प्लेन मतलब आपका कोई भी स्ट्रक्चरल और फंक्शनल चेंज होगा आपका बॉडी और कोई भी ऑर्गन में। रिमूवल ऑफ सिम्टम्स फ्रॉम द मेंटल, फिजिकल एंड स्पिरिचुअल प्लेन्स। कोई भी सिम्टम्स जो हमारा 3 प्लेन्स में है वो सिम्टम्स रिमूव हो जाएगा, मतलब हमारा बॉडी क्योर के पर्याय आ गया। रिकॉर्डिंग ऑफ सिम्टम्स, हम सिम्टम्स कैसे रिकॉर्ड करते हैं? एवरी पर्सन, हमारा होम्योपैथी में हम किस चीज को बिलीव करते हैं? इंडिविजुअलेशन में। तो एवरी सेम पर्सन रिएक्ट्स टू डिजीज इन हिज ओन मैनर। कोई भी पर्सन
हमारा जो अभी जो इंटर कंडीशन में किसी को बहुत ज़्यादा ठंड लग रहा है, कोई भी किसी को कुछ दिक्कत ही नहीं हो रहा है, क्योंकि उसका ससेप्टिबिलिटी अलग है, सेंसिटिविटी अलग है, एंड उसका बॉडी के माइजम भी अलग है, ठीक है। तो एवरी पर्सन रिएक्ट्स टू हिज ओन मैनर बेस्ड ऑन हिज कॉन्स्टिट्यूशन मतलब किसी पर्सन होगा नर्वस कॉन्स्टिट्यूशन होगा, कोई भी काम करेगा तो उसका बहुत ज़्यादा नर्वस कंडीशन होगा, एंड किसी पर्सन होगा बहुत ज़्यादा चटपट करता है, उसको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा जॉली होता है, उस पर्सन के लिए अलग कॉन्स्टिट्यूशन एंड लेवल ऑफ रिएक्टिविटी। तो जो पर्सन जैसे कॉन्स्टिट्यूशन का होगा उसका लो लेवल रिएक्टिविटी का लेवल भी ऐसे ही होगा, ठीक है। एवरी पर्सन हैव डिफरेंट सेंसिटिविटी एंड सेंसिटिविटी, ठीक। तो सब पर्सन का सेंसिटिविटी सेंसिटिविटी की सेम नहीं होता है, ठीक है। जो पर्सन का सेंसिटिविटी एंड सेंसिटिविटी हाई होगा उसके लिए हाई पोटेंसी, जो पर्सन का सेंसिटिविटी सेंसिटिविटी लो होगा उसके लिए लो पोटेंसी। हर लोग को सिम्टम सेंसिटिविटी एंड सेंसिटिविटी सेम नहीं होता है। जो पर्सन हमारा एक स्टिच होने के में हमारा सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा नहीं है, और कोई भी पर्सन होगा उसको थोड़ा सा कुछ होगा तो उसको सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा हाई होगा, ठीक है। तो हाई सेंसिटिविटी के लिए हाई इंटेंसिटी, एंड हाई इंटेंसिटी हम कैसे प्रूव कर लिख सकते हैं 3, बहुत ज़्यादा हाई इंटेंसिटी मतलब 3, मीडियम के लिए 2 एंड लोअर के लिए 1। नाउ टाइप्स ऑफ सिम्टम्स का टाइप कैसे है, क्या क्या है। फर्स्ट आता है कॉम्प्लीट सिम्टम्स। कॉम्प्लीट सिम्टम्स का हम क्या क्या ऑल बोल सकते हैं, ग्रांड सिम्टम्स और डिस्क्रिमिनेटिव सिम्टम्स। तो ये कॉम्प्लीट सिम्टम्स का फाउंडर कौन है, डॉक्टर बोनी हर्शन्स। तो कॉम्प्लीट सिम्टम्स क्या है, फिजिशियंस को जो भी सिम्टम्स है उसको सब बारे में सब कुछ जानना पड़ेगा, ठीक है। फिजिशियंस शुड बी इंक्वायर अबाउट ऑल सिम्टम्स। तो कॉम्प्लीट सिम्टम्स के अंदर क्या क्या पोर्शन है, लोकेशन, सेंसेशन, मॉडलिटीज एंड कॉन्कोमिटेंट, ये चारों पोर्शन मिलकर होता है एक कॉम्प्लीट सिम्टम्स। तो लोकेशन मतलब क्या है, डिजीज का लोकेशन क्या है, वो डिजीज जो हुआ वो लेग में हुआ है और बॉडी में हो रहा है, एब्डोमेन में हो रहा है और हेड में, उसको लोकेशन पता चल जाएगा। एंड एग्जैक्ट एंडोमिकल साइड कहाँ पे हुआ, ठीक है। सेंसेशन के फीलिंग मतलब फीलिंग फेल्ड बाय द पेशेंट, जो प्रॉब्लम हुआ है उसके लिए पेशेंट को क्या फीलिंग हो रहा है, ठीक है। सेंसेशन फीलिंग फेल्ड बाय द पेशेंट, इंडिविजुअल एक्सप्रेशन ऑफ वाइटल फोर्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर होम्योपैथिक प्रेस्क्रिप्शन। सेंसेशन होम्योपैथी में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सेंसेशन पर डिपेंड करके हम होम्योपैथिक प्रेस्क्रिप्शन भी कर सकते हैं। जो उसको फीलिंग जेमन लाइक ब्रायनिया का पेन कैसे होगा, लाइक थ्रॉबिंग पेन, बर्निंग पेन, शूटिंग पेन, ये सब कुछ पेन अलग अलग होता है, तो अलग अलग पेन अलग अलग मेडिसिन सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। मॉडलिटीज क्या है, मॉडलिटीज मतलब चेंज ऑफ स्टेट ऑफ द बॉडी, मतलब एग्रावेशंस और एमिलियोरेशंस। एग्रावेशंस क्या होता है, कोई किस टाइम में उसको जो दिक्कत है वो बहुत ज़्यादा एग्रावेट करता है, और एमिलियोरेशन मतलब एमिलियोरेशन मतलब इंटेंसिटी ऑफ सिम्टम्स डिक्रीज हो जाता है, एंड एग्रावेशन मतलब इंटेंसिटी ऑफ सिम्टम्स बढ़ जाते हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ मॉडलिटीज क्या क्या है, जनरल मॉडलिटीज मतलब अफेक्ट्स पेशेंट एज ए होल पूरा जो पेशेंट को अफेक्ट करता है। पार्टिकुलर मॉडलिटीज मतलब अप्लाई ओनली वन ऑर्गन और सिम्टम्स, ओनली ऑन ऑर्गन के अंदर अटैक करते हैं। पोजिशनल मतलब कोई भी पोजीशन में, स्टैंडिंग में उसको वर्स कंडीशन हो रहा है और सिटिंग में बेस्ट, और सिटिंग में वर्स कंडीशन हो रहा है और उठने के लिए अच्छा फील हो रहा है, ऐसे पोजीशन एंड एनवायरमेंटल, ठीक है। कॉन्कोमिटेंट सिम्टम्स मतलब अकम्पेनिंग सिम्टम्स, जो मेन सिम्टम्स है उसके साथ साथ जो भी सिम्टम्स आता है, बट उसको लिए मेन सिम्टम्स के साथ उसको कोई भी रिलेशन नहीं होगा, वही होगा कॉन्कोमिटेंट। सब्जेक्टिव सिम्टम्स क्या है, सब्जेक्टिव सिम्टम्स मतलब सिम्टम्स, ठीक है, मतलब फेल्ड और एक्सप्रेस्ड बाय द पेशेंट अलोन, पेशेंट खुद फील कर रहा है, डोंट हैव एनी एक्सटर्नल अपीयरेंस, कोई भी एक्सटर्नल अपीयरेंस मतलब ऑब्जेक्टिव सिम्टम्स बॉडी में रैसेस हो रहा है, ये ऑब्जेक्टिव सिम्टम्स है। बट सब्जेक्टिव सिम्टम्स में बॉडी में रैसेस है, सब्जेक्टिव सिम्टम्स नहीं होगा क्योंकि वो एक्सटर्नल अपीयरेंस होगा उसका, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट इन होम्योपैथिक प्रेस्क्रिप्शन बिलोंग इन मेंटल एंड फिजिकल प्लेन। नाउ इसका इंपॉर्टेंस क्या है, हेल्प टू अंडरस्टैंड द इनर नेचर ऑफ द पेशेंट। तो सब्जेक्टिव सिम्टम्स में पेशेंट खुद फील कर पा रहा है जो उसका क्या दिक्कत हो रहा है,
फंक्शनल डिस्टर्बेंस ऑफ द पेशेंट और ऑर्गेनिजम्स, कोई भी ऑर्गेनिजम्स का फंक्शनल डिस्टर्बेंस भी हो सकता है। हेल्प्स इन सिलेक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, हम फंक्शनल और सब्जेक्टिव सिम्टम्स करते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी भी सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्टिव सिम्टम्स क्या है, ऑब्जर्व बाय द फिजिशियंस, ऑब्जेक्टिव सिम्टम्स फिजिशियंस ऑब्जर्व करता है, इवन अराउंड कोई भी पर्सन है वो भी देख सकता है ऑब्जेक्टिव सिम्टम्स को। मतलब ऑब्जेक्टिव सिम्टम्स मतलब पेशेंट खुद तो फील कर रहा है, उसके साथ इसका एक्सटर्नल अपीयरेंस भी रहेगा, क्योंकि फिजिशियंस इवन और भी लोग सब कुछ देख पा रहेगा। लाइक सॉइलिंग ऑफ नी में कोई भी सॉइलिंग हो रहा है, और डिस्कलरेशन ऑफ स्किन में डिस्कलरेशन है, ये सब लोग देख पाएगा, तो ये ऑब्जेक्टिव सिम्टम्स है। इसका इंपॉर्टेंस क्या है, इंपॉर्टेंस फॉर नोसोलॉजिकल डायग्नोसिस, सॉइलिंग ऑफ द नी, इसके हेल्प में हम बोल सकते हैं जो नी में कोई भी प्रॉब्लम होगा तो नोसोलॉजिकल डायग्नोसिस में कर सकते हैं एंड फाइंडिंग होम्योपैथिक रेमेडी, ठीक है। कॉमन एंड अनकॉमन सिम्टम्स, कॉमन सिम्टम्स मतलब फाउंड इन मेनी पेशेंट ड्यूरिंग ड्रग फूविंग, जो सिम्टम्स ड्रग फूविंग के टाइम में बहुत ज़्यादा पब्लिक को पेशेंट को देखा गया है, वही होगा कॉमन सिम्टम्स। हैनीमैन क्लासिफाइड इट कैसे क्लासिफिकेशन किया हैनीमैन में, जनरल सिम्टम्स, जनरल सिम्टम्स मतलब कॉमन सिम्टम्स, हैनीमैन का जो जनरल सिम्टम्स है वही कॉमन सिम्टम्स। कॉमन सिम्टम्स आर नो यूज इन होम्योपैथिक प्रेस्क्रिप्शन, जो कॉमन सिम्टम्स है उसके लिए कोई भी होम्योपैथी में कोई भी प्रेस्क्रिप्शन नहीं यूज होता है, मतलब कॉमन सिम्टम्स का वैल्यू सबसे ज़्यादा कम है। एंड यूजफुल ओनली इन डायग्नोसिस एंड एडवाइजिंग जनरल मैनेजमेंट लाइक डाइट, मतलब कॉमन सिम्टम्स में हमारा फीवर हो रहा है, ये कॉमन सिम्टम्स है, तो हम जनरल मेडिसिन यूज कर सकते हैं, और डाइट के बारे में और कुछ होम्योपैथिक रेमेडी कॉमन सिम्टम्स के ऊपर डिपेंड करके नहीं प्रेस्क्राइब कर सकते हैं हम लोग। अनकॉमन सिम्टम्स मतलब क्या, स्पेशल टू द पेशेंट और ड्रग, कोई भी अनकॉमन पेक्यूलियर सिम्टम्स, पेक्यूलियर इंडिविजुअलाइजिंग सिम्टम्स एंड हेल्पफुल फॉर द होम्योपैथिक पॉइंट ऑफ व्यू। अनकॉमन सिम्टम्स होम्योपैथिक पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। बेसिक एंड डिटर्मिनेटिव सिम्टम्स, बेसिक एंड डिटर्मिनेटिव सिम्टम्स क्या है, टर्म्स यूज्ड बाय डॉक्टर गार्थ बोरिक, बेसिक एंड किसका, एंड कहाँ पे लिखा है, द प्रिंसिपल ऑफ होम्योपैथी बुक में। बेसिक सिम्टम्स क्या क्या है, अपीयर इन एवरी प्रूविंग, बेसिक सिम्टम्स हर प्रूविंग के बाद मिलता है, ठीक है। इंपॉर्टेंस क्या है, डायग्नोस्टिक इंपॉर्टेंट लाइक फीवर, हेडेक। एंड डिटर्मिनेटिव सिम्टम्स क्या है, हेल्प्स इन डिटर्मिनेशंस, इंडिविजुअलाइजेशन, पर्सनलाइजेशंस ऑन पेशेंट टू अदर। तो डिटर्मिनेटिव सिम्टम्स हम क्या कर सकते हैं, डिटर्मिनेंट को कर सकते हैं, इंडिविजुअलाइजेशन होगा एंड पर्सनलाइजेशन होगा। मेंटल सिम्टम्स, जनरल कॉमन एंड पार्टिकुलर सिम्टम्स, जनरल कॉमन एंड पार्टिकुलर सिम्टम्स, तो जनरल सिम्टम्स किसका है, डॉक्टर J.T. केंट, एंड कॉमन सिम्टम्स डॉक्टर हैनीमैन। तो जिसका जनरल सिम्टम्स दोनों साइड प्रॉपर होगा, दोनों टाइप्स का, मेंटल जनरल, फिजिकल जनरल। डॉक्टर J.T. केंट कहाँ पे जनरल सिम्टम्स के बारे में लिखा है, द लेक्चर्स ऑन होम्योपैथिक फिलोसफी बुक में। मेंटल जनरल क्या है, एक्सप्लेन इन द इनर सेल्फ, ठीक है। मेंटल जनरल एक्सप्रेशन ऑफ इनर सेल्फ, एक्सप्रेशन ऑफ माइंड एंड इंटेलेक्ट एंड इमोशंस। फिजिकल जनरल क्या है, सफरिंग फिजिकल बॉडी एंड एज ए होल नॉट ऑन ऑर्गन। फिजिकल जो जनरल होगा, जनरल मतलब पूरा बॉडी एज ए होल होगा, ठीक है। पार्टिकुलर सिम्टम्स क्या है, इफ यू एक्सटेंड एग्जामिनिंग वन पार्ट एलोन यू आर एग्जामिनिंग द पार्टिकुलर, मतलब मेरा हाथ में हैंड्स में पेन हो रहा है, तो हम ओनली हैंड्स में देख रहा है, वो उसके अंदर भी सिम्टम्स सोचने के ले रहे, तो और कोई भी दिक्कत क्यों हाथ में हो रहा है पेन और देखने के लिए नहीं ट्राई किया, तो हम उस ऑर्गन के ऊपर ही डिपेंडेंट है, तो हम उसको पार्टिकुलर सिम्टम्स कह सकते हैं। दे एग्जिबिट द सफरिंग ऑफ ओनली वन पार्ट, ठीक है। कॉमन सिम्टम्स क्या है, कॉमन सिम्टम्स मतलब जो सिम्टम्स ड्रग के टाइम में बहुत ज़्यादा सिम्टम्स पेशेंट के अंदर पा गया है एंड बहुत ज़्यादा मेनी सफरिंग्स है उसका, प्रोड्यूस्ड इन मेनी पेशेंट ड्यूरिंग ड्रग प्रूविंग, ड्रग प्रूविंग टाइम में वो सेम सिम्टम्स बहुत ज़्यादा पेशेंट के अंदर देख पाएगा एंड नो यूज इन होम्योपैथी। कॉमन सिम्टम्स का होम्योपैथी में कोई भी यूज नहीं है। नेगेटिव जनरल क्या है, नेगेटिव जनरल मतलब लाइक मेरा आई एम हंग्री, बट मेरा भूख लगेगा तब तो हम हंग्री होगा, बट यहाँ पे कॉमन सिम्टम्स का बेसिक रूल फॉलो नहीं होगा। इफ ए कॉमन और जनरल सिम्टम्स ऑफ नोसोलॉजिकल डिजीज नॉट प्रेजेंट इन ए केस, लाइक फीवर के टाइम में हम ट्रस्ट रहते हैं, ये नॉर्मल बात है, बट नेगेटिव जनरल में फीवर विदाउट ट्रस्ट, ये होगा नेगेटिव जनरल। कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स क्या है,
कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम मतलब हम जो कैरेक्टर, मेन कैरेक्टर, पिकुलियर, अनकॉमन पिकुलियर जो कैरेक्टर जिसके बारे में हम एक पेशेंट को इंडिविजुअली डिनोट कर सकते हैं, वही होगा कैरेक्टर सिम्टम्स। इसका दो प्लेन है, फिजिकल प्लेन एंड मेंटल प्लेन। प्रोड्यूस इन वेरी फ्यू पेशेंट ड्यूरिंग ड्रग के टाइम में ओनली वेरी फ्यू पेशेंट में देख सकते हैं हम, लाइक इन डिसेंट्री, बॉडी म्यूकस विथ टेनिसमस। गाइडिंग सिम्टम्स, डॉक्टर हेरिंग का गाइडिंग सिम्टम्स है। कीनोट सिम्टम्स क्या है? कीनोट सिम्टम्स मतलब दोज प्रोमिनेंट सिम्टम्स, जो कीनोट प्रोमिनेंट सिम्टम्स एक मेडिसिन को डिनोट करता है, ठीक है। इट इज़ अ फीचर बाय व्हिच वन रेमेडी इज डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम द अदर सिमिलर। ऐसा एक फीचर है जिसका हेल्प में हम एक रेमेडी को और एक रेमेडी से अलग कर सकते हैं। कॉन्कोमिटेंट सिम्टम्स क्या है? कॉन्कोमिटेंट सिम्टम्स मतलब व्हिच ऑकरिंग टुगेदर, ऐसे सिम्टम्स जो मेन सिम्टम्स के बाद में आता है बट जिसके साथ मेन सिम्टम्स का कोई भी रिलेशन नहीं होगा। डॉक्टर बोनी हेसेंस इस टर्म का यूज किया, ठीक है। ऑलवेज फॉलोज चीफ सिम्टम्स मतलब चीफ सिम्टम्स के बाद में कॉन्कोमिटेंट सिम्टम्स आता है। एक्सेसरी सिम्टम्स क्या है? एक्सेसरी सिम्टम्स दोनों टाइप का होगा, एक एक्सेसरी सिम्टम्स फॉर डिजीज एंड एक्सेसरी सिम्टम्स फॉर मेडिसिन। एक्सेसरी सिम्टम्स ऑफ डिजीज 95 एपोरिज्म में है। एक्सेसरी सिम्टम्स ऑफ डिजीज मतलब ऐसे सिर्फ सिम्टम्स है जो पेशेंट को एक सिम्टम्स के टाइप का है बट पेशेंट को लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए वो उसका नॉर्मल लगता है, इसके लिए वो पेशेंट फिजिशियन को बोलने लिए भूल गया, ठीक है, बता नहीं पाया क्योंकि उसको नॉर्मल लगता है। लाइक पर डे में 4 और 5 टाइम्स टॉयलेट जाना इस पेशेंट के लिए नॉर्मल बात है बट एक सिम्टम्स है, ठीक है। लाइक दैट सिम्टम्स व्हिच पेशेंट सफरिंग फ्रॉम लॉन्ग पीरियड बट फॉरगेट्स टू टेल फिजिशियंस। ही थिंक्स दैट क्यों नहीं बोल पाया? He thinks that the symptoms are his habits not related with disease। तो ऐसे उसको लगता है जो सिम्टम्स उसका हैबिट है एंड और डिजीज के रिलेटेड नहीं है बट वही डिजीज के रिलेटेड है, वो उसको बोल नहीं पाएगा। हेल्पफुल फॉर वन साइडेड डिजीज, तो ये जो एक्सेसरी सिम्टम्स ऑफ डिजीज है ये किसके लिए हेल्पफुल है? वन साइडेड डिजीज के लिए। लाइक पेशेंट गोज टू टॉयलेट मोर देन 4 टाइम्स। एक्सेसरी सिम्टम्स ऑफ मेडिसिन कौन कौन से एवरेजम है? 163, 167, 180 और 181। हेल्पफुल टू ट्रीट केस विथ पार्शियली सुइटेबल होम्योपैथिक रेमेडी, ठीक है। मतलब हम एक पेशेंट को केस्टिंग करने के बाद एक मेडिसिन दिया बट वो सुइटेबल होम्योपैथिक रेमेडी नहीं हुआ, पार्शियली सुइटेबल हुआ, तो उसको जो मेडिसिन हम सिलेक्ट किया उसके जो सिम्टम्स प्रोड्यूस होगा, मेडिसिन का जो सिम्टम्स प्रोड्यूस होगा वही हम बोलते हैं एक्सेसरी सिम्टम्स ऑफ मेडिसिन। न्यू सिम्टम्स फेल्ड बाय द पेशेंट, उस जो सिम्टम्स वो पेशेंट फील कर पाएगा एंड प्रोड्यूस बाय इम्परफेक्टली सिलेक्टेड होम्योपैथिक मेडिसिन। किसके लिए इसके लिए प्रोड्यूस होता है? इम्परफेक्टली सिलेक्टेड होम्योपैथिक मेडिसिन चूज करने के पर एक्सेसरी सिम्टम्स ऑफ मेडिसिन देख सकते हैं हम लोग। न्यू मेडिसिन प्रेस्क्राइब बाय कॉन्स्टिट्यूशन कंसिडरिंग ओरिजिनल सिम्टम्स एंड एक्सेसरी सिम्टम्स 2। तो हम फिर एक मेडिसिन को उसको देना होगा क्योंकि उसको सिम्टम्स जनरेट हो रहा है, तो हम तब केस्टिंग करने के टाइम कौन कौन सिम्टम्स लेंगे? हम तब ओरिजिनल सिम्टम्स क्यों लेंगे एंड उसके साथ जो भी सिम्टम्स न्यू आया एक्सेसरी सिम्टम्स वो लेना होगा। क्लिनिकल सिम्टम्स क्या है? डोंट अपियर इन ड्रग प्रोविन, जो सिम्टम्स ड्रग प्रोविन के टाइम में नहीं अपियर हुआ बट क्लिनिकली वो प्रूव्ड हो रहा है, लाइक जब प्लूरल प्रिकिंग टाइप ऑफ पेन इन ब्रायनिया, प्रिकिंग टाइप का पेन होगा ब्रायनिया पेशेंट का, एक ड्रग प्रोविन के टाइम में प्रूव नहीं हुआ बट क्लिनिकली सर्टिफाइड है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं क्लिनिकल सिम्टम्स। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब चैनल, कीप सपोर्टिंग अस। थैंक यू।